लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था लैरावेल के राउट्स के ऊपर, जिसमें हम लोग लैरावेल के सिंपल राउट्स को भी देखा, राउट्स के कितने मेथड होते हैं वो भी देखा, कंट्रोलर में कैसे काम करते हैं वो देखा, राउट्स में डायरेक्ट व्यू को कैसे रेंडर करते हैं वो भी देखा, कॉल बैक फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी देखा, राउट्स में पैरामीटर कैसे लगाते हैं वो भी लास्टली हमने देखा। आज मैं एक नए टॉपिक पे हूँ जो कि डॉक्यूमेंटेशन से ही मैं बताने वाला हूँ। वो है कि मुझे कंट्रोलर कैसे इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोलर एक्चुअली हर एक प्रोसेस से पहले कंट्रोलर बेसिकली मेरे हर एक ट्रांजेक्शन को, हर एक यूज़र के इंट्रैक्शन को, हर एक डेटाबेस के इंट्रैक्शन को मैनेज करने की जगह है। आप ऐसे समझ सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से कि कंट्रोलर व्यू और मॉडल जो कि एमवीसी के दो और एलिमेंट्स हैं दोनों को मैनेज करता है। अगर हम कहें ये बात कि कंट्रोलर यहाँ पर बीच में मीडिएटर के तौर पे काम करता है कि व्यू को क्या डेटा दिखाना है और क्या डेटाबेस से लाना है, ये सारी चीज़ को मैनेज करने का काम कंट्रोलर करता है। तो चलिए कंट्रोलर बनाना सीखते हैं लैरावेल के अंदर। लैरावेल के अंदर कंट्रोलर बनाने के लिए आर्टिशन कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही आसान तरीका होगा। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं कंट्रोलर के पेज पे आ गया हूँ, जो कि आपको यहाँ पर लैरावेल के इस जगह पे आपको डॉक्यूमेंटेशन पेज पे मैं आपको दोबारा से ओपन करके बताता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में द बेसिक जो इसका सेक्शन है, द बेसिक्स, और इसमें आपको कंट्रोलर चौथे नंबर पे मिल जाएगा। मैं आज इसमें कंट्रोलर पे एक सिंपल, मैं हालांकि इसमें सारे कंट्रोलर्स को कवर नहीं करूँगा। मैं पहले बेसिक कंट्रोलर्स देख लूँगा, फिर ऊपर जो ये मिडलवेयर है और CSRF प्रोटेक्शन के बारे में बातें हुई हैं इसको डिस्कस करेंगे, फिर वापस कंट्रोलर में जो भी एडवांस चीज़ें हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक कंट्रोलर बनाना सिखाता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंट्रोलर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग ऑल ऑफ योर रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक। अगर आप है ना कोई भी लॉजिक जो आपने राउट्स के ऊपर आप लगाना चाहते हो, अगर आप क्लोज़र फंक्शन से बना रहे हो या फिर कॉल बैक जिसको फंक्शन कहते हैं उससे बना रहे हो राउट के फाइल पे यानी web.php पे, तो ऑफ कोर्स आप वहाँ पे मत बनाओ, क्योंकि वहाँ पे बनाने से आप उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे। हाँ, ये सही है कि एक दो फंक्शन वहाँ पे बनाने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे टेबल्स हैं, लार्ज स्केल पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो फ्यूचर में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कंट्रोलर आपको यहाँ पर एक क्लास प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप सारे मेथड्स, उससे रिलेटेड सारे फंक्शंस आप वहाँ बना सकते हो। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से देखें तो आप अगर यहाँ देखेंगे web.php में, ये मैंने ई फाइल्स का काम किया था लास्ट क्लास में, तो वो पूरा का पूरा यहाँ लिखना पड़ गया, जिसकी वजह से ये पेज अभी तो फ़िलहाल मैनेजेबल है, बट सोचिए कि ये बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा तो ये मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कंट्रोलर बनाया भी था, उस कंट्रोलर का फंक्शन एक्सेस भी किया था, जैसे कि डाटा कंट्रोलर नाम से। आज मैं आपको बेसिक कंट्रोलर और फिर उसके और भी जो टाइप्स अवेलेबल हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, ऐसे कॉल बैक फंक्शन, जो ये क्लोज़र फंक्शन जिसको कहते हैं, यहाँ पर नहीं लगाना है इस तरीके से। इससे क्या होगा कि आप इसमें लॉजिक जब लिखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जो कि इस पेज पे मैनेज करना मुश्किल है। इसीलिए हर तरह के एक डेटाबेस के साथ या एक टेबल के साथ मैनेजमेंट करने के लिए एक कंट्रोलर का होना बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से। अगर आपका डेटा या आपका कोड अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे और आप फ्यूचर में कोड में कोई एरर ना ही क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको कंट्रोलर के साथ जाना चाहिए। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं सबसे पहले कंट्रोलर, बेसिक सा कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इन्वॉक कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, और उसके बाद रिसोर्स कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें होंगी। उम्मीद है थोड़ा सा भी समझ में आएगा कंट्रोलर के बारे में, इस्तेमाल करने पर सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट आ जाए तो प्लीज़ कमेंट पे लिख दिया कीजिए। तो यहाँ पर हम फ़िलहाल के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे कमांड डालेंगे, आर्टिशन कमांड है, PHP आर्टिशन, उसके बाद मेक कॉलन, मेक के बाद कॉलन का साइन देकर, और उसके बाद ठीक हम यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोलर। तो देखिए, आप PHP आर्टिशन मेक कॉलन लगा के क्या बनाना है आपको कंट्रोलर बता देंगे। उसके बाद फिर कंट्रोलर का नाम आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सपोज़ दैट मैं स्टूडेंट के रिलेटेड डेटा को मैनेज करूँगा, इसके लिए नाम मैं स्टूडेंट कंट्रोलर रखूँगा।
देखिए एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि कंट्रोलर के नाम में कंट्रोलर हो, जिससे कि वो कंट्रोलर के पेज को जब हम लोग एक्सेस करेंगे या कोई भी उस पेज को देखता है तो उसको ईजिली पता चल जाता है कि ये कंट्रोलर पेज है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि जो भी आपका कंट्रोलर का नाम होगा उसके लास्ट में, यानी कि आपको सफिक्स लगाना है, लास्ट में लगाना है कंट्रोलर। इस लगाना ज़रूरी नहीं है, ऐसे कोई रूल्स नहीं है फ्रेमवर्क में, लेकिन आप अगर लगाते हो तो कम्युनिटी में जो एक तरह का इन्वायरमेंट है उसको आप फॉलो करते हो, तो आप आराम से यह स्टूडेंट कंट्रोलर बना सकते हो। एंटर मारोगे, थोड़ी देर में आपको रिस्पांस आएगा। देखिए यहाँ पे मुझे पहले तो एरर आ गया यहाँ पर कि आपका जो कोड है उसमें कहीं ना कहीं एरर है, तो पता नहीं ये क्लास लोडर में कहीं पे एरर दिखा रहा है। तो मेरा कमांड तो सही है, मैं देख लेता हूँ एक बार और। कंपोज़र इंस्टॉल, ये शायद मेरा कोई फाइल मिसिंग हो गया होगा तो उसकी वजह से ये एरर आ गया। मैं कंपोज़र इंस्टॉल करके ट्राई कर रहा हूँ कि क्या मामला है, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि install.json भी नहीं काम कर रहा है। मैं आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे जो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको मैं उसमें मैं कंट्रोलर बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि इंस्टॉल करेंगे जब प्रोजेक्ट तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो ये मेरे पास RMS नाम का प्रोजेक्ट है पहले से। मैं दूसरा एक प्लेलिस्ट चला रहा हूँ रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का, उसमें आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बहुत बेसिक सा है, माइनर सा है। मैं इस प्रोजेक्ट को रिकमेंड करूँगा बिगनर्स के लिए, आप उनको उसको फॉलो करके बना सकते हैं। तो मैं उसमें कंट्रोलर बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये कमांड कम से कम आपको क्लियर हो जाए। PHP आर्टिशन, उसके बाद मेक कॉलन कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम, जैसे मैं स्टूडेंट कंट्रोलर रखना चाहता हूँ तो स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था, थोड़ी देर रुक जाए देखें कि क्या होता है, आपके रिस्पांस में क्या आता है। आपका जो कंट्रोलर फाइल्स है वो ऑटोमेटिक जो क्रिएट होगा वो होगा ऐप के अंदर HTTP फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर में यहाँ कंट्रोलर्स। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बता दिया गया है कि क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, ये मैसेज आ गया। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह स्टूडेंट कंट्रोलर बन गया। कंट्रोलर बेसिकली क्या है, पहले से एक कंट्रोलर क्लास बना हुआ है जिसका नेम स्पेस यहाँ पे इनहेरिट है, जो कि यहाँ पे एक्सटेंड हुआ हुआ है। एक्सटेंड के माने हैं यहाँ पर ये वाला क्लास इसको इनहेरिट किया है। तो पहले से ही बना हुआ होगा कुछ कंट्रोलर के फंक्शंस जो कि इनहेरिट किए गए हैं, और साथ ही साथ एक चीज़ इंपोर्ट हुआ है वो है रिक्वेस्ट। ये एक डिपेंडेंसी इंजेक्टर है जो फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट को पुश करता है, ठीक है। तो मैं इस क्लास के अंदर जो भी फंक्शन बनाऊंगा वो सब फंक्शन रिलेटेड होना चाहिए आपके स्टूडेंट वर्क से। एक टेबल मान लो स्टूडेंट नाम का है तो उसका एक कंट्रोलर होगा स्टूडेंट कंट्रोलर। बहुत इजी है, आप इसके अंदर में कोई फंक्शन बनाते हो या कोई काम करते हो तो आप सारे के सारे फंक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं बहुत सिंपल सा चीज़ दिखाता हूँ आपको, पब्लिक फंक्शन, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ एक पेज जिसका नाम मैं रख देता हूँ होम पेज, जस्ट होम पेज। और मैं रिटर्न करना चाहता हूँ यहाँ पे एक H1 टैग में टेस्ट कराने के लिए, दिस इज़ स्टूडेंट कंट्रोलर स्टूडेंट कंट्रोलर ओहो माय बैड कंट्रोलर, ओहो क्या हो रहा है कंट्रोलर, ठीक है, स्टूडेंट कंट्रोलर होम पेज फंक्शन, ठीक है। ये पेज में आएगा और ये H1 का टैग क्लोज हो गया। तो मैं जब भी इस फंक्शन को चलाऊंगा तो बेसिकली कोई भी फंक्शन, हम सब जानते हैं लैंग्वेज कोई भी हो, फंक्शन सिर्फ बनने से कुछ नहीं होता है, उसको कॉल करना पड़ता है। तो देखिए ये है एक वेब एप्लीकेशन, यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि कंसोल मिलेगा वहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो इसलिए कंसोल पे ना होकर यहाँ पर राउट्स में होता है, ताकि एक URL को जब हम एक्सेस करें तो ये फंक्शन चल जाए, बहुत आसान होगा। तो हम इसके लिए जाएंगे अपने राउट मैपिंग जहाँ पे हम करते हैं web.php। इससे पहले सारे वीडियोस इसी टॉपिक पे हैं, और वहाँ पर एक नया राउट बना लेंगे। देखिए ये सारे ऑलरेडी बने हुए मेरे राउट्स हैं। मैं यहाँ पे आपको एक टेस्ट करने के लिए होम पेज लगाने से ये ट्रिगर होगा। तो हम चाहते हैं कि ये ट्रिगर हो, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा कंट्रोलर में और क्या फंक्शन का नाम है। तो ऑफकोर्स आपको जो भी कंट्रोलर में आपने डाला है, जैसे स्टूडेंट कंट्रोलर, तो आपको वो इंपोर्ट रखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा इस पेज को कि किस फंक्शन को चलाना है, क्योंकि इस पेज में तो वो फंक्शन अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर कंट्रोलर में एक चीज़ चेक कर लेंगे कि कंट्रोलर यहाँ पे आपका नेम स्पेस्ड होना चाहिए, यानी यूज़ लगा के आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यूज़ कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ और पूरा पाथ बताता हूँ। ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स नाम का फंक्शन है, ध्यान से ये पूरा पाथ। अब आपको बैकवर्ड लगाना है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाना है।
आप ध्यान में रखेंगे इस बात को, स्टूडेंट कंट्रोलर जो कि इसका नाम है। तो इसलिए ये भी देखिए रिजल्ट कंट्रोलर पहले से ही आया हुआ था, एक और आ गया स्टूडेंट कंट्रोलर। अब आप यहाँ पे एरे के सिंटेक्स में यानी बड़ी ब्रैकेट में आप यहाँ पे कंट्रोलर का नाम मेंशन करेंगे स्टूडेंट कंट्रोलर, और ईज़िली आप 2 बार कॉलन क्लास लगा देंगे, जिससे ये एक स्टैटिकली पता चल जाएगा कि ये क्लास है। क्योंकि देखिए PHP के अंदर में किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ये इंस्टांस नहीं बनता। तो हर क्लास के जो PHP में हम क्लास यूज़ कर रहे हैं ये सब स्टैटिक मेथड के तौर पे इस्तेमाल किए जाएंगे। इसलिए 2 बार कॉलन क्लास मेंशन करने से वो क्लास डिक्लेयर हो जाता है। और सेकंड पैरा में आपको बता देना है कि क्या फंक्शन का नाम है। तो होम पेज नाम रखा था मैंने, और किसी राउट का नाम भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको ये मेथड चेनिंग मेथड बोलते हैं इसको, चेनिंग मेथड की मदद से नेम फंक्शन कॉल कर लेना है। तो एरो नेम, ठीक है। तो आपको नेम फंक्शन कॉल करना है, उसके बीच में आपको जो भी नाम आप देना चाहते हैं आप बहुत आसानी से देखिए, जैसे स्टूडेंट डॉट होम इस तरह का भी नाम रख सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि स्टूडेंट कंट्रोलर का होम पेज है। इस तरीके का आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैं अब इसको वापस से रन कर देता हूँ इस प्रोजेक्ट को, PHP आर्टिसन सर्व, और इस पेज को एक्सेस करके दिखाता हूँ। देखिए ये आउटपुट है, और यहाँ पे मैं स्लैश होम पेज लिख रहा हूँ, देखिए, और वो जो पेज जिसको मैं एक्सेस कर रहा था वो आ गया। दिस इज़ स्टूडेंट कंट्रोलर होम पेज फंक्शन, है ना। यही था मेरा H1। तो इस जगह पे आप चाहोगे कि कोई HTML पेज हो, आप उसको रेंडर करना चाहते हो, बहुत आसानी से आप यहाँ पे कोई पेज बना सकते हो। आप चाहो तो व्यू के फोल्डर के अंदर भी बना सकते हो, कोई फोल्डर बना सकते हो। जैसे मैं स्टूडेंट के सारे फोल्डर स्टूडेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर बनाना चाहता हूँ, तो आप ऐसा पॉसिबल है कि आराम से बना सकते हो। अब उसके अंदर में कोई पेज का नाम है home.blade.php। अब बेसिक HTML कोड जो आप जानते हैं वो आप लगा सकते हैं। और वो जो H1 मैंने कंट्रोलर में डाला था वो मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप लोग, इसको हटा दिया मैंने। तो अब यहाँ क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे व्यू फंक्शन रिटर्न होगा, ताकि HTML का पेज यहाँ पे रेंडर हो सके। तो यानी जब ये फंक्शन कॉल होगा राउट्स की मदद से, तब यहाँ पर पेज रेंडर होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि व्यू जो यहाँ पे हेल्पर है, ये छोटे छोटे फंक्शन को यहाँ पे हेल्पर कहा जाता है। व्यू जो हेल्पर है वो एक स्टूडेंट्स नाम का फोल्डर एक्सेस करेगा, उसके अंदर होम। तो आप जानते हैं ना, यहाँ पे मैंने होम स्टूडेंट्स नाम का फोल्डर रखा था, आपने देखा स्टूडेंट्स नाम का फोल्डर, उसके अंदर होम। बहुत इजी फॉर्मेट है, देखिए कितना आसानी से हो गया ये। इसके अलावा यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि ये किस तरह से काम करता है। तो बहुत ही आसान होता है। और मैं H1 यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ये डबल कोट्स मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो ये भी आ जाएगा। तो ये H1 मैंने इस पेज पे डाल दिया। अब आप मैं इस पेज को जब एक्सेस करूँगा तो देखिएगा अब HTML का पेज रेंडर हो रहा है। देखिए डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा था वो आ रहा है। अगर मैं टाइटल को यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर लिख दूँ तो आप चेक कर पाएंगे कि ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। बहुत आसानी से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं कुछ और भी फंक्शंस बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आप मल्टीपल फंक्शन बना सकते हो, उसके मल्टीपल आप राउट्स बना सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप राउट बना रहे हो तो उसके ग्रुप भी बना सकते हो, कंट्रोलर के हिसाब से बना सकते हो। तो मैं कंट्रोलर के हिसाब से राउट बनाना सिखाऊंगा आपको, और उसमें मल्टीपल फंक्शन भी बनाना सिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंट्रोलर के कुछ एडवांस टॉपिक के साथ। तो मेरा चैनल आपके लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। अगर आपको ये लारावेल के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और कोई अगर चीज़ें अगर आपको क्वेश्चन के तौर पे चाहिए या पूछना है आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।